श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 5 श्लोक नंबर 6। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। जय श्री कृष्ण। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिर्नादिक गच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वितः पश्य स्पृश जिघ्रन् शन्न गच्छन् स्वप्नश्वन् प्रलपन्विष्टजं गृह्ण मिशन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्येतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हाँ जी, हिंदी भी पढ़ दो अनामिका जी सरिता जी। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल के कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। ये आज के ऐसे श्लोक हैं, यदि इनको समझ लिया जाए ना बिल्कुल, तो उसमें कर्म का, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कई बार होता है ना, भ्रमित रास्ता चलता है कि कौन से कर्म का जो है हमें दोष लगता है और कौन सा कर्म जो है हमारे, जैसे ये जो अहंकार भाव के कारण हम शरीर लेते हैं ना बार बार, तो ये शरीर की यात्रा किस प्रकार खत्म होगी जब ये मनुष्य इस बात पर आ जाता है कि ये शारीरिक तो हर चीज जो है कष्ट के हिसाब से ही चलता है ना, सब इसमें बीमारी भी आती है, सब कुछ आता है। तो अब इससे मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक ये वाला क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में नहीं पैदा होता, तो तब तक उसको वो जो ये गीता का रास्ता हो गया या किसी भी जो धर्म शास्त्र का कोई भी जो ज्ञान है ना, उसका मन ही नहीं करता लेने का। अभी वो रास्ता जब तक ये वाला भाव मनुष्य में आ जाता है, तो तब वो अपनी मुक्ति का कि मैं इसमें आया ही क्यों हूँ, तो तब जो है ये होता है, मतलब पॉसिबल। तो ठीक है, ये जो श्लोक है ना, बहुत ही सुंदर श्लोक है। यदि आप इसको ढंग से और बिल्कुल अंदर आप मुझसे समझ लेंगे ना, तो बिल्कुल ही मतलब, और इस पर मतलब जैसे कहते हैं ना, आप संकल्प कर लें कि मैं तो ऐसा करके ही रहूंगा, बस इससे हिलूंगा नहीं, तो तब संकल्प शक्ति आपको अपने आप कर्म कराएगी। तो अब इसमें ये बता रहे हैं कि परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात, वो कह रहे हैं कि कर्म योग के बिना जो है संन्यास भी नहीं मिलेगा आपको, कर्म योग के बिना। तो अब ये कर्म योग क्या चीज हुई? कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग
प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि कर्म योग के बिना संन्यास, कर्म योग किस चीज को कहेंगे? अब एक बार जरा मैं इसमें हर्षा जी से पूछती हूँ। हर्षा जी, आपके हिसाब से कर्म योग किसको कहेंगे? कर्म योग, हाँ, अभी कर्म योग तो जब जो सुजागी में होता है वो कर्म योग होता है, जो बेहोशी और अल्पेना होता है वो कर्म योग नहीं होता है। तो जो हम लोग सुजागी में लक्ष्य के सामने रखते हुए कि हम दर एक कार्य को किस दृष्टि से, किस कॉन्शियसनेस से करते हैं ना, तो वो योग बन जाता है, जो हमको भगवान के करीब ले जाता है। तो जो भी कार्य करें हम उसको भगवान को पहले तो अर्पित करते करेंगे तो वो योगी बन जाता है। खाना बनाना, खाना बनाना, खाने पीना जो भी है, पर जब हम काम क्रोध लोभ मोह जैसे खाना भी होता है तो हम एकदम उसमें लस से खाते हैं या ग्रीड से खाते हैं, तो वो योग नहीं बनता है, वो अपना वासना पूरा होती है। जहाँ वासना का खेल खत्म एक्चुअली करना होता है ना, प्रयास होती है ना, वो प्रयास ही कर्म योग है, यू नो। बहुत ही बढ़िया, ये आपने बिल्कुल बोला। ये जो सुजागी आपने बोला ना, यही चीज है। कर्म योग उस चीज को नहीं कहते जैसे हम कहते हैं कि कर्म करने पर हम आ जाएं। कर्म जो करना है ना, जैसे एक लेमैन ये समझता है कि कर्म योग कर्म करने को कहा जाता है। कर्म नहीं करना है, कर्म करने से पहले योग में जो आपको जो करना पड़ेगा, जैसे जो राग करे, द्वेष करा, ईर्ष्या करी, घृणा करा, या इंद्रियों की कोई भी तृप्ति करने के लिए आपने जो भी कुछ किया, तो वो जो इंद्रियों से जो परे वाली अवस्था आई पहले वो लानी है। तो उसके लिए आप जो कर्म करते हैं, कर्म वो चीज हुई जो मेंटल तौर पे करा जाता है। पहले आप फ्री हुए तो योग हुआ, आपका योग हुआ। तो पहले योग करना है, तो योग करने के लिए जो एफर्ट करा जाएगा ना, कि मेरे को अपनी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब राग जो है परे बिठाने हैं, इसके साथ में मैं नहीं करूंगी कुछ भी। तो जैसे ही ये सब चीजें परे बैठ जाती हैं, तो ये चीज को योग कहा जाता है। कर्म को, कर्म करना इस चीज को कहा जाता है। फिर अब क्या हो गया कि स्वतंत्र हो गए, आपका माइंड और बुद्धि सब स्वतंत्र हो गए। अब स्वतंत्र हो गए तो अब उससे जो कर्म होगा, वो कर्म कोई आपने थोड़ी ना करा। फिर वो जब आपने अपना पराया, ये सब भेद बुद्धि जब पूरी तरह से मिटा दी, तो आप तो बचे नहीं, आप बचे ही नहीं। तो जब वो जो कर्म हुआ, तो वो जो होता है, फिर वो लिप्तता नहीं होती उसमें, कर्म में लिप्तता नहीं होती। तो वो कमल वाला जो इसमें जो लास्ट जो ये 10th जो श्लोक था, कमल, तो पहले आप कमल बन जाए। जो कीचड़ वाली जो चीज है वो आपने पहले मिटा दी, तो वो उस चीज को कर्म योग कहा जाता है। फिर अब उसमें कह रहे हैं कर्म योग के बिना संन्यास। अब संन्यास वाली अवस्था तो ऑटोमेटिक आ गई ना, पहले आप कर्म योग में स्थित हो गए, अपने मेंटली तौर पर सब कुछ मिटा दिया, तो संन्यास वाली स्थिति अपने आप आ गई। तो अब उसमें कह रहे हैं इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। मतलब कह रहे हैं कि कर्म योग के बिना तो आपका संन्यास तो संभव है ही, और जो शरीर, मन, बुद्धि जो भी इसके द्वारा भी जो भी आपका होता है, तो उसमें कर्तापन का भी। अब कर्तापन क्या होता है? कर्तापन ही भोक्तापन बनता है। कर्तापन उस अवस्था को कहते हैं जहां पर मैं राग, द्वेष और ईर्ष्या, घृणा और अपना पराया करके जहां पर मैं कर्म कर रही हूं। तो इसमें कर्तापन जब आपका आएगा, तो कर्तापन में फिर भोक्तापन भी आएगा। तो इस प्रकार से जो कर्तापन ही है वही भोक्तापन हो जाता है। मतलब उसको बियर भी वो करेगा, क्योंकि वो फ्रूट्स के लिए कर रहा है ना, अपने राग द्वेष से उसका जो है स्टार्ट हुआ है कर्म। तो संन्यास योग में तो पहले वो बैठा ही नहीं, तो पहले कर्म योग ही संन्यास है एक्चुअली, एक तरीके से। तो अब उसमें कह रहे हैं भगवत स्वरूप को मनन करने वाला। भगवत स्वरूप किस चीज को कहा जाता है? भगवत स्वरूप को मनन वैसे नहीं करना है। भगवत स्वरूप को मतलब ये है, मैंने अपना अहंकार भाव 0 कर दिया पहले ही, बस। वो भगवत स्वरूप को मनन करना मतलब हटाने की प्रोसीजर चलता है, ना कि भगवान को याद करना। जब आपने हटाया तो आप स्वयं ही भगवान ही हो जाते हैं। आप मर्ज हो गए ना, पहले ही रिवर उसमें मर्ज हो गई, अलग उसकी आइडेंटिटी रही नहीं। तो जब आइडेंटिटी उसकी अपनी नहीं रही है, जब उसके साथ मर्ज हो गई, तो कर्म किसका लगेगा? किसने किसके लिए कर्म करा? कुछ भी नहीं है, 0। तो वो कर्म तो होता है, वो वही कर्म जो करना होता है, वो ही 100% कहा जाता है। 100% उस अवस्था को नहीं कहा जाता कि मैं अपना सारा कुछ लगा दूं। तो ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे ना। पहले आपको बदलना पड़ेगा, सुप्रीम में मर्ज होना पड़ेगा, तो तब जो होगा तो उसमें परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। वो पहले कर्म करने से पहले ही प्राप्त हो जाता है। पहले कर्म की स्टार्टिंग से पहले आपको कर्म योग में स्थित होना पड़ेगा।
परमात्मा की स्थिति आपका प्राप्त होने की स्थिति कर्म से पहले है, ना कि कर्म के बाद। और एक जो संसारिक मनुष्य है हमेशा वो कर्म करने के बाद में शांति चाहता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि उसकी कर्म की स्टार्टिंग ही गलत थी। जिसका मन अपने आप के वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है। अब कह रहे हैं मन वश में, मन वश में तो वही होगा ना, मन उसका तो रहता ही नहीं ना, वो मन पर ही पहले काम कर दिया उसने। कर्म योग में स्थित होने के लिए उसने पहले मन को ही हटाया बीच में से, कि मन ही जो है रोड़ा है बीच में एक तरीके से शुद्ध कर्म करने का। तो मन जब हट जाता है तो इंद्रिया वगैरह अपने आप ही फ्री हो गई एक्ट करने के लिए। संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। अब क्या हो गया, जो एनर्जी जो अहंकार भाव से जो ऑपरेट होती थी वही एनर्जी जो है अब सुप्रीम भाव से जो है वो होती है। जैसे अब कंप्यूटर को चलाने वाला मनुष्य है, वही कंप्यूटर की सारी चीजें हैं, फंक्शन सब सॉफ्टवेयर उसमें वही चीज डली हुई है। एक जो कुबुद्धि, जो गलत बुद्धि वाला मनुष्य है, उसी चीज को गलत तरीके से यूज करेगा। कंप्यूटर तो वही चीज है लेकिन वो यूज गलत करेगा, तो आपके ऊपर ही मैटर करती है ना सारी चीजें। तो आपका मन यदि शुद्ध अवस्था में है, शुद्ध में मतलब जहां अपना पराया राग द्वेष नहीं है, तो उसमें जो कंप्यूटर का जो फंक्शन जो कंप्यूटर से लेगा, जो बॉडी जो कंप्यूटर है उससे जो फंक्शन लेगा, तो फिर वो वैसे ही लेगा। जब आप शून्य भाव से जब आप करेंगे तो चीज अपने आप ही ठीक होगी। तो यही चीज इसमें अंतःकरण, विशुद्ध अंतःकरण उसी चीज को कहा जाता है। तो वो आत्मा और परमात्मा फिर एक ही हो गए ना, चेतना ही तो आत्मा परमात्मा हो गई ना, परमात्मा ही हो गई। ऐसा कर्म योगी, तो इसमें कृष्ण ऐसे वाले हैं। कृष्ण क्या है, वो पहले ही आत्मा को पहले परमात्मा में, आत्मा परमात्मा ही एक ही हो जाता है, एक ही आत्मा भी कह सकते हो, परमात्मा इसमें गीता में अलग करके बता दिया बस। कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अब कर्म योगी में पहले जब हमने स्थिति कर ली तो उसके बाद में लिप्त कैसे होगा, वो उसने तो पहले ही अपने आप को कमल की तरह से कर चुका। और वो कह रहे हैं तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ। सांख्य योग में पहले स्थिति उसने कर ली। सांख्य योग उस अवस्था को कहा जाता है जहां पर मैं आत्मा और परमात्मा, ये जो तत्व को जो जानने वाला हो गया, कि चैतन्य रूप में मैं आ गया, कि जो जिसका जन्म और मृत्यु कुछ भी नहीं है। मेरा जन्म और मृत्यु कुछ भी नहीं है। मेरा जो शरीर के जो है वो जन्म होते हैं, और शरीर के जन्म किस लिए होते हैं, कि जो चैतन्य अवस्था में जो मन जो थोड़ा सा बचा रह गया, कि जैसे उसको खेल की भांति चला, वो कह रहा है मैं तो सारा संसार खेल की तरह से लेता हूं, लेकिन अभी खेलने में उसका जी अभी थोड़ा सा और कर रहा है। जैसे ये जो कबीर जैसे हो गए या कोई भी हो गए, इस तरीके के जो लोग आते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे एक तो इच्छा है कि मेरे को दोबारा आना ही नहीं है, उस तरीके से करा जाता है। और एक इच्छा होती है कि मेरे को सुधार के लिए आना है, तो ये भी इच्छा ही होती है। अब ऐसी इच्छा जो करके आते हैं कि ये जो, क्योंकि लोग जागृत अवस्था में नहीं है, लेकिन ये जागृतता जो है मुझे बढ़ानी है। जैसे बुद्ध का भी यही मोटिव था। तो अब जब जागृत आप अवस्था में दूसरों को भी लाना चाहते हैं, तो वो उसके लिए फिर उनका जो उस समय का जो वो था ना, जन्म का और टाइम का जो, जैसे वो तो निश्चित है ना, वो तो प्रकृति की लेन देन है। तो जो मन जो थोड़ा सा बचा गया, तो प्रकृति दोबारा रूप रचती है उस चेतना के, उसके लिए, उस मन के लिए। तो वो मन जो एग्जिस्ट जो करता रह गया ना, वो मन जीरो वाला नहीं हुआ। तो फिर इस प्रकार से बुद्ध लोग जो है इस पर आते हैं और फिर ऐसा जो है वो देते हैं। तो इसमें कह रहे हैं सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ। अब वो कुछ भी जो भी उसकी क्रिया होगी ना, हर चीज जो होगी उसकी, वो बिना जागृति के होएगी नहीं। जागृति उस अवस्था को कहते हैं आप शरीर को करते हुए देखते हैं। जैसे शरीर को भोजन देना, जैसे आप एक कंप्यूटर की वो करते हैं ना, एक उसकी मेंटेनेंस करते हैं, जैसे एक मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है ना। तो अब क्या होता है, आपका शरीर है, शरीर के अंदर आप बैठे हैं, तो जब तक शरीर है तो आपके लिए बोझ हो जाएगा ना, यदि इसको आप स्वस्थ नहीं रखेंगे तो उसमें वो कहता है इसको ये चीज देनी है, वो अलग करके देखता है अपने आप को, इसको ये चीज देनी है, ये चीज नहीं देनी। तो उसमें मन का कोई रोल नहीं हुआ। इसमें ये हुआ कि जैसे एक गाय है, उसको घास ही पसंद आएगी क्योंकि उसकी बॉडी के लिए वही चीज है। तो ये पशुओं को वही चीज पसंद आती है जो जिस कारण उनकी प्रकृति बनी हुई है, जिससे उनकी प्रकृति बनी हुई है, और वो वही चीज पसंद से खाते हैं। और उनके लिए बोर वाली जो शब्द होता है ना, जैसे एक मनुष्य के लिए तो बोर होता है, लेकिन उनके लिए नहीं होता। आप घास देते जाइए तो वो बिल्कुल खुश रहेगी उसमें। तो ये अवस्था बुद्धों की भी आ जाती है। बाहर से वो पूरी तरह से प्राकृतिक हो जाते हैं।
तो प्रकृति क्या हो जाता है, वो शरीर की को जब लगी तो उसको वही चीज देते हैं जो उस शरीर के लिए ठीक होती है। मतलब वो शरीर यदि बीच में बाधा बन जाएगा उनके, वो शरीर की ही बीमारियों को और मेंटेन करने में लगे रह जाएंगे, तो फिर वो जो उनका पर्पस खत्म हो गया ना, बॉडी लेने का पर्पस खत्म हो गया। तो इस प्रकार से जो है उनका शरीर भी हेल्दी होता है। तो ऐसा जो कह रहे हैं कि ये सारी इंद्रियां में अपने आप बरत रही हैं, तो ऐसा इस प्रकार निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, और मानने की जरूरत ही नहीं होती। मानने वाली तो अवस्था तब आती है जब हम अभ्यास पे लगे होते हैं। जब तक हमारी साधना चलती है तब तक हम ये मानते हैं, लेकिन जब हम अलिप्त भाव में हो जाते हैं और हमारा अभ्यास पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिक होता है कि ये जो इंद्रियां होती हैं, क्योंकि आपकी अपनी इच्छा कोई बची नहीं, कुछ खाने की, पीने की, शॉपिंग की, ये सब चीजें आपकी बची नहीं, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है आपके उससे जो है साधना मतलब ये हो गया, आप उस सेंटर पॉइंट से जहां पर परम पुरुष ऑपरेट करता है वहीं से आप ऑपरेट करते हैं इस शरीर रूपी मशीन को। अब उसमें कह रहे हैं कि जो पुरुष सब कर्मों में परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। तो पाप उस अवस्था का नाम है जहां पर आपका मन बचा रह गया। जैसे अब अर्जुन ये कहता कि ये जो सामने ये जो सारे जो सामने जो उसके अंदर मोह का जो जाल एकदम उसके माइंड पर आ गया था और वो भाग जाता, तो वो पाप से लिप्त हो जाता। अब भागना भी उसके लिए पाप से लिप्त हो जाता, मतलब कर्म नहीं करने से भी आपका नहीं चलेगा, आपको सम्यक स्थिति में आना ही पड़ेगा। तो एक बार मैंने कोई एक कोट ये लिखा था कि ये जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई या कोई भी चीज हो गई, तो ये मनुष्य के माइंड से पैदा होती है। मनुष्य का माइंड जब तक आपका सम्यक स्थिति में नहीं आया तो उसको पता ही नहीं चलेगा ना, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर किस चीज की जरूरत है, क्या चीज मुझे छोड़नी है, क्या चीज मुझे रखनी है। तो अब प्राकृतिक जो बाहर जो प्रकृति का क्षेत्र है उसमें मन जो है इंटरफेरेंस करने लग जाता है, और मन के आते ही जो है हम जो है ना उसमें आ जाते हैं असम्यक, जो मतलब कहीं पर बैलेंस कुछ हो जाएगा, कहीं पर बैलेंस कुछ हो जाएगा। अब जैसे कि एक प्रकृति जो है जनरेट नहीं कर रही, सपोज कीजिए कि कोई वेजिटेबल नहीं जनरेट कर रही अब इस समय, तो उसके प्राकृतिक व्यवस्था उस तरीके की नहीं है वहां पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने मनों से बंधेंगे नहीं कि अब हमें पता है कि ऐसा मौसम में ये वाली चीजें ही पैदा होंगी, तो अब उस मौसम में वही खाना जो है आपके लिए उचित होता है। तो लेकिन अब क्या होता है कि आपने जो है माइंड से इतनी ज्यादा शरीर में भी बीमारियां पैदा कर ली, इम्बैलेंस क्रिएट कर लिया। तो टोटल जब तक आपका माइंड बैलेंस में नहीं आता ना, तो बाहर की भी आपकी बॉडी भी, वो भी सारी जो व्यवस्थाएं होती है वो आप जो है ना अलग अलग तरीके से जो है आपका वो फंक्शन जो है वो सब जो सारा जो जब तक मनुष्य सम्यक स्थिति में नहीं आता तो वो असम्यक वाली स्थिति उसकी हमेशा बनी रहेगी। तो जैसे हमारा माइंड सम्यक स्थिति में आता है तो हम बीमारियां जो और पैदा करते थे ना बॉडी की भी, तो वो हमारी पैदा करनी बंद हो जाती हैं। जैसे एक मनुष्य ने काफी कुछ अपना शरीर खराब कर चुका, लेकिन अब माइंड का उसका बिल्कुल संतुलन वाली स्थिति में रहता है, तो वो कमल की भांति हो गए, वो और नहीं खराब करेगा उसको, मतलब और नहीं खराब करेगा। जैसे कोई भी भयानक डिजीज भी हो गई है, उसकी हो गई तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगी यदि उसका माइंड का संतुलन। तो इसलिए जो है ध्यान भी, जो हम कहते हैं ना सतत ध्यान में रहें, तो ध्यान भी इसीलिए जरूरी है हमारे लिए। तो ये इसमें कमल के पत्ते की भांति जो है आपको पाप से लिप्त नहीं होना में आपका माइंड जैसे सम्यक स्थिति में आएगा तो आपको बाहर में पता चल जाएगा कि ये अब मुझे करना क्या है, इस समय मुझे करना क्या है, कौन सी चीज छोड़नी है, कौन सी चीज खानी है। तो ये नहीं कि कुछ चीज फायदा करती है तो आप खाते चले जाएं, पता चले वो वाला केमिकल ऑलरेडी आपके शरीर में ज्यादा बना हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। तो वो सम्यक स्थिति में जैसे माइंड आता है ना तो अपने आप आती चली जाती हैं। हाँ जी, चलिए मेरे हिसाब से तो हो गई एक्सप्लेनेशन। हाँ जी हर्षा जी, चलिए आप ही बोलिए पहले, फिर इनसे पूछेंगे, अनामिका और उससे। हाँ नहीं, आपने इतना डिटेल में सब बहुत अच्छा से समझा लिया है, तो एक ही तो समझ में आ जाती है कि जो ईगो जो होता है ना, जैसे आपने वो लोटस का जो बताया, लोटस में कमल का फूल जैसा, भले ना हम कीचड़ में रहकर भी कमल के फूल की तरह रहे, तो वो जो कमल का फूल जो है वो तो हमारा आत्मा भाव है, और ईगो जो होता है वो मडी वाटर्स, वो हमारे अहंकार का खेल है। तो ये अहंकार का खेल से हमें हमेशा, वो बोलते हैं ना कि फ्लोटिंग ट्यूब रखना है कि हम हमेशा उसके ऊपर ही रहे, अलिप्त रहे।
तो जैसे हम लोग फ्लोट कर सके और डूबे नहीं माया के उसमें प्रवाह में। तो ये जो प्रयास जो होती है कर्म योग की, तो ये जैसे हम लोग जितने अलिप्त होते जाते तो उतना हम सत्य माने के रिनाउंसिएशन के संन्यास के मार्ग में जाते हैं। और फिर हम लोग जैसे माइंड को क्वाइट कर सकते हैं, पर तो भी कर्म, ये योग भी कर्म भी करना है, ज्ञान का लाभ लेकर, ज्ञान का साथ लेकर, उसके साथ लेकर ही हम सही कर्म कर पाएंगे। सही कर्म करते 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 जैसे हमारा जब कार्मिक अकाउंट्स पूरा होते जाएगा, एग्जॉस्ट होते जाएगा, तब हम लोग एक्चुअली बोलेंगे ना तो संन्यास योग में जा सकते हैं। उसके बगैर तो हम संन्यास में भले भाग कर जाए किधर भी, पर हमारा मन और कर्म है ना, अंतरकरण शुद्ध नहीं होता है। उसका शुद्धिकरण हमको करना ही है संसार में, कर्म कर कर ही, और सही तरीके से कर्म कर कर ही अंतरकरण शुद्धि होगा, नहीं तो नहीं होता है। कर्म कांड से नहीं होता है, ज्ञान सहित कर्म जो होगा वो हमें कर्म शुद्धि करेगा। अब सन्यास वगैरह की कितनी गलत परिभाषाएं जो है हमारे संसार में जो है वैसी हो गई, छोड़ के Yes. चल दो। मतलब ये जो बॉडी जो मिली हुई है उसको यूज ही नहीं किया आपने, Yes. यूज ही नहीं किया। मतलब कितना शास्त्रों के साथ में जो है छेड़छाड़, एक मेंटली तौर पर फिर उसको गलत उसमें अपने हिसाब से ले लिया कि जहाँ पर आपकी चली नहीं, घर में भी आपकी बनी नहीं, और फिर वो जो है आप छोड़ छाड़ के चल दिए, सब भाग गए। अब आप नहीं मानोगे, टैगोर ने है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कबीर का भजन है ना, इंग्लिश में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन के लिए। तो उन्होंने थोड़ा बैकग्राउंड में इंट्रोडक्शन में कई माने के जो फिलोसोफर्स है, उन लोग ने ऐसा एक एक्सप्लेनेशन दिया कि कबीर का जो था वो वेदांता में क्या था कि खाली आत्मा भाव में लोग संसार को एकदम जैसे गलत रीत से तज दिए थे, है? पर क्या है ना कि कबीर का जो आया वो रामानुज का थोड़ा उसमें प्रभाव आया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कबीर ने दरेक सांसारिक उदाहरण से ही हमको ऊपर उठाया है। तो क्या है ना कि ये जो संसार का जो मार्ग है, क्रियाकांड का जो मार्ग है ना, वो कबीर का थ्रू बहुत अच्छा से हमें समझ में आ जाता है कि दरेक एक्टिविटी में, जैसे सुरेश जी ने समझाया कि दिव्यता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें तो बहुत ही अच्छा है कि श्री अरविंदो का एक कोटेशन है जो हम लोग स्टूडेंट थे कि हम लोग को रिसाइट एवरी डे इन स्कूल। तो वो कोटेशन ऐसा है कि देयर इज नथिंग स्मॉल इन गॉड्स आईज, लेट देयर बी नथिंग स्मॉल इन दाइन, फॉर thyself it is better to be a good shoemaker than a luxurious and incompetent king। तो ये हम लोग रिसाइट करते थे, तो अभी इसकी गहराई की अर्थ अभी मुझे समझ में आ जाती है। तो यही तो है, जो भी कार्य करो, पर सब चीज हमको भगवान की तरफ ले जा सकता है यदि हम उसके सही मानसिक जागृता से करें तो। उसमें भी ना हर्षा जी क्या हो गया ना, कंडीशनिंग इतनी जबरदस्त हो गई ना माइंड में, कंडीशनिंग हो गई उस चीजों में जो छोटा बड़ा जो हम जो चीज बता रहे हैं, जैसे कूड़ा साफ करने वाला ही है, सड़क का, रोड का जो कूड़ा साफ करता है, यदि वो ना करे तो सड़कों की क्या हालत हो जाएगी। सही बात है। तो वो कितना इम्पोर्टेंट हो गया। आप जो सारा गार्बेज फेंकते हैं और वो जो अपनी ये जो सोसाइटी है, इस तरीके की जो चीजें बनी हुई, जो कचरे वाला नहीं हुए तो क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। तो उसका तो काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। सही बात है। अब वो उसको हम जो है ऐसा करते हैं, मतलब शूद्र दृष्टि से देखते हैं, उससे बिल्कुल दूर रहते हैं। ऐसे ये जो है हमारी कंडीशनिंग माइंड की इतनी जबरदस्त हो गई ना, तो वही है कि अपने आप को जानना ही, अपने आप को, मैं तो कहती हूँ बार बार, अपने आप को भूलना ही पाप है बस। जिस समय आप भूले कि मैं हूं कौन, बस उसी समय जो है आपका जो है पाप बनना अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। छोटे छोटे कर्म में है ये चीज। अब जैसे हमारे नेबर ही हैं, जैसे कोई आता है इस तरीके का, तो उसमें ऐसा ही होता है कि वो जो है ना बिल्कुल दूर से, जैसे उसको बिल्कुल घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। कूड़ा तो वो उठाने के लिए आया है तुम्हारा, लेकिन उसको तुम इस तरीके से देख रहे हो, तो वो वहां पर तुम क्या मतलब पवित्र हुए, क्या तो वो हुए। तो बात यही है कि एक एक कर्म, जो छोटे से छोटा कर्म है ना, छोटे से छोटे कर्म में जैसे आपकी फेस के हाव भाव बने, कि जो भी आकृति बनी या जो भी आपके भाव उसमें आए, तो वो मेंटली इतना ज़्यादा साथ में आपके अटैच होता है कि वो माइंड में पहले सिग्नल जाता है और फिर उसके बाद में आपकी जो शरीर होता है वो आईने की तरह से वो बिहेव करता है। ये चीज़ होती है, इतना ज़्यादा नोट करना पड़ता है अपने आप को।
कि यहाँ पर जो है मेरा कर्म तो नहीं आया कहीं। बहुत ही चलिए, डॉक्टर मूंगा भी आ गई है। वेलकम मूंगा जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। चलो अनामिका जी बोलेंगी, आज तो गीता की, जय श्री कृष्ण। हाँ गीता की है। चलो अनामिका जी आप बोलो। सरिता जी, आपने और हर्षा जी ने बहुत अच्छे से मतलब समझ में सब आया। हाँ कोई बात वही नहीं, मतलब अपने हिसाब से बोलो पूरा सारे श्लोकों का। सारे श्लोकों का तो नहीं बोलूंगी, बस वही बोलूंगी कि मतलब अहंकार भाव में ही अगर हम कर्म करेंगे, मतलब रहेंगे, तो ही हम कर्म में लिप्त रहेंगे। अन्यथा मतलब उसमें मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ सरिता जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मोना से पूछते हैं। मोना तुम जरा एक एक श्लोक का जरा एक्सप्लेन करो, पहले वो पढ़ पढ़ के करना, फिर वो डॉक्टर मूंगा ने अभी ज्वाइन किया है ना, तो वो भी समझ लेंगी और फिर उनसे बाद में पूछते हैं तुम्हारे बाद। पढ़ के तो नहीं कर पाऊंगी अभी। कोई बात नहीं, चलो बोलो फिर। हाँ वैसे ही बोल देती हूँ। हमें अपने आप को सेंटर में भगवान को मतलब रख के मतलब इंसान को कर्म करना चाहिए। उससे कर्म का कोई वो भी नहीं बनता, आगे कर्म फल भी नहीं बनता। और ये होता है कि वो करवा रहा है तो मेरे से हो रहा है, मतलब लेकिन वही है, मतलब इंसान मतलब थोड़ा सा ये सोच लेता है कि मैं कर रहा हूँ, वो फिर कर्म फल बन जाता है, वो आगे कर्म बंधन जुड़ जाता है। अगर यही सोच के इंसान करे तो कर्म बंधन नहीं जुड़ेगा। भगवान ने यही बोला है भी, मतलब इसको मतलब साथ में रख के तो मतलब इंसान कर्म करे। तो अर्जुन से भी युद्ध वैसे ही करवाया, अपने आप को उसमें रख के तो फिर युद्ध करवाया उससे, अर्जुन से। हाँ तो अर्जुन को क्या बना दिया उसने, पहले ही अर्जुन को कृष्ण बनाते चले गए। वो हाँ जो भी कर्म कर रहे थे ना, पहले कृष्ण बना दिया। कृष्ण कौन? जो मन के पार की अवस्था है वो कृष्ण है। अब कर रही मैं ही हूँ, कर मैं ही रही हूँ कर्म, लेकिन ये वाले जो जब मैं किस चीज से मैं, ये जो छोटा मैं है वो किस चीज से बना है? ये मेरे अपने, ये वाला जो है ये मेरे अपने दोस्त, ये मेरे अपने वो नियर डियर्स हैं, सब हैं। तो ये मैं इस चीज से फॉर्म हुआ ना। अब यदि इस मैं को मैं हटा दूं, मैं को कैसे हटा दिया? करी तो मैंने ही किया कर्म, लेकिन मेरी मेंटल स्थिति क्या है? मेंटल स्थिति में जब राग द्वेषों से ऑपरेट करते हो आप कि ये मेरे अपने, तो अपने आते ही आप सही कर्म नहीं करेंगे ना। यदि जैसे अब जब तक कहते हैं ना, एक मदर है ना, जो जितनी मदर अपने ममत्व में बच्चे को पालती है, उतनी ही वो जो है क्या कहते हैं उसको, जल्लाद कहते हैं, या उसको ये कह लीजिए कि वैसी भी हो जाती है कि वो मर्डर भी कर सकती है बच्चे का, अपने ही बच्चे का मर्डर भी कर सकती है यदि बच्चा उसका गलत राह पे जा रहा है। तो इस अवस्था, ये वाली अवस्था पहले आ जानी चाहिए। तो अब कैसे आएगी? ऐसी मदर खुद जागृत होगी तभी तो कर पाएगी ना। तो अब जो हम परमात्मा को मदर फादर की तरह से जो बोलते हैं, मदर फादर की तरह इस तरीके से है, जैसे अब कहते हैं कि इतना दुख है संसार में, तो ईश्वर क्यों नहीं कुछ देखता है जो हम उसको गाइड करने वाले होते हैं। अब जैसे हम किसी ने कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई कैसे ग्रस्त है, तो हम उसको कहते हैं कि ईश्वर क्या मतलब देखता नहीं है उसका दुख कम हो जाए, तो हम किसके उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, उंगली किस में लगा रहे हैं? अब बच्चे को उसके कर्मी के अकाउंट की वजह से मिल रहा है सब कुछ, बिना कर्मी के अकाउंट की वजह से तो किसी का भी हम दुख बांट नहीं सकते ना। हम ये प्रेयर कर सकते हैं कि जो भी दुख तेरे पास आ रहा है तो तू उसको सहने की शक्ति, और सहने की शक्ति भी वह देता ही है क्योंकि वो स्वयं ही, उसके सारे ही बच्चे हैं। लेकिन वो उसको बच्चे को सीधी लाइन पर लाने के लिए जो सुप्रीम का जो न्याय है वो कैसे होता है? तो सुप्रीम वाले पोजीशन पे पहले किसको आना है? मुझे आना है ना। अब तभी तो मेरा कर्म नहीं बनेगा ना। नहीं तो कर्म, यदि मैं सुप्रीम वाले उस पे लेवल पर नहीं आई तो क्या होता है, जैसे जहां जहां भी मैंने सपोर्ट की है ना, यदि किसी के कर्म कोई गलत कर्म कर रहा है और जहां पर मेरे अपने के भाव में मैंने उसको कहीं पर भी पर्दा कर दिया, मैंने ये कर दिया कि मैंने इग्नोर कर दिया कि नहीं ये तो मेरा बच्चा, इतनी एक्सेप्टेंस ले आई कि नहीं कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, छोड़ो, उसकी भी चीज को छुपा गए, बच्चे की भी गलतियों को छुपा गए, उस समय उसको रोका टोका नहीं गया, कुछ भी नहीं करा, तो वो जो जितने आपने सहभागिता उसके साथ की है ना, उतना ही आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत इस तरीके से आएगी ना, नेचर जो है, नेचर छोड़ती नहीं है किसी को भी, नेचर के हाथों से कहीं कोई बचा नहीं है।
तो जब तक हम ये कर्म की फिलॉसफी जानेंगे नहीं ना, तो तब तक हमारा कर्म जो है सही उसमें नहीं बैठता, ऐसा होता है। तो ये इसमें यही बताया कि जो संन्यास वाली कर्म योग, मेंटल तौर पर पहले आप मर्ज हो जाएं सुप्रीम पावर के साथ। सुप्रीम पावर के साथ मर्ज होने में जो जो आपको छोड़ना पड़ता है अपना, वो चीज आपका कर्म करना हुआ। आपको सिर्फ वही कर्म करना है। बाकी जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, शुद्ध कौन सी अवस्था आ गई? अपना पराया, राग द्वेष ईर्ष्या सब भाव आपने हटा दिए, क्योंकि ये सारे भाव अहंकार निर्मित करता है, अहंकार की मैन्युफैक्चरिंग है ये सारा। तो अहंकार को जीरो करने के लिए आपने ये सारी चीजें हटाई, तो ये चीज आपकी कर्म करना हुआ। वो नहीं करना हुआ जो इंद्रियां करती हैं, वो तो आप कर्म करते ही नहीं हैं। इंद्रियां आपकी इतनी लिप्त हैं कि वो जो अहंकार भाव जब ऑपरेट करता है तो आप कर्म है ही नहीं, आप कर्म के करता ही नहीं है। आप करता ही कर्म के तब बनते हैं जब आप पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में माइंड की उसमें आ जाते हैं, तब आपसे कर्म होता है। आप तो सोए सोए बेहोश कर रहे हैं ना, कभी आपका क्रोध संचालित कर रहा है कर्म को, कभी ईर्ष्या संचालित कर रही है कर्म को, तो आप तो थे ही नहीं वहां। रियल आई कौन है? रियल आई तो परम है, परमात्मा ही है रियल आई, तो वो मैं ही हूं, वो भी मैं ही हूं, क्योंकि परमात्मा जितनी जितनी मशीन्स जो ऑपरेट हो रही हैं संसार में वो है परमात्मा ही। लेकिन अब क्या है, जब अहंकार भाव जो अपने आप प्रकृति से पैदा हो गया तो उस चीज को खत्म करना है ना, तभी तो हम परम में मर्ज होएंगे। तो मर्ज पहले होना है। तो अब इसको डॉक्टर नीलम आप बताना चाहेंगी? अभी मैंने पढ़ा नहीं है जो आपने। अच्छा चलो ठीक है, तो पढ़ दें आपके लिए, पढ़ दें दोबारा एक बार? हाँ ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। तो इसमें ना ये हमने 6th पढ़ा था, परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का हाँ स्पीड कम थोड़ी। कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। हाँ जी डॉक्टर नीलम बोलिए आप। हाँ जी, जैसे हाँ जी बोलिए। इसमें ये बोलते हैं कि बस वहाँ एक ही राग गाती हूँ ना, मैं ना को छोड़। मैं जब मैं ही खत्म हो गया तो मेरा बच्चा या मेरा भाई वो सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब मेरा ही नहीं, मैं ही नहीं तो मेरा भी खत्म। और जो भी काम करता है ना, वो हर पल ये रियलाइज करे कि मैं निमित्त मात्र हूँ, मेरे फूल म्यूट हो गया आपका। निमित्त। धीरे बोल रही हूँ जरा, मैं बाहर हूँ ना। ठीक है। मैं निमित्त मात्र हूँ, मेरे हाथ मेरे द्वारा प्रभु करा रहे हैं। तो हर बात में जब आप अभी मेरा अभ्यास ये है कि हर बात में प्रभु को आगे करो, तो आप अपने आप ही मैं अपने आप ही खत्म होती जाएगी। और तत्व का ज्ञान होना चाहिए। ये संसार एक लीला मात्र है और प्रभु ने रचाई हुई है ये लीला, और हम इसके एक वो है पात्र है। हमको अपना पात्र करना है और जाना है। यहाँ पे जो घर है इसके हम
किराएदार हैं, इसके हम मालिक नहीं हैं। हम मालिक समझ लेते हैं तो हमको दुख सुख आते हैं। अगर हम किराएदार, अपना अभ्यास ये करना है कि हम इस संसार में किराएदार की तरह आए हैं और ऐसे ही चले जाना है। तो अगर ये छूटता जाएगा, धीरे धीरे छूटता जाएगा, और ये रोज जो हमारी क्लास होती है, कोई भी सब एक दूसरे को बताते हैं, कोई किसी को, कोई छोटा ना बड़ा, सब एक दूसरे को बताते हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं। और हम अपने थोड़ा इसके, अभी तो आज मैं बाहर हूँ तो उतना ध्यान नहीं लग रहा, और जब हम घर में क्लास ये होती है हमारी, उसके बाद में कई देर मेरा मन करता है कोई मुझे बात नहीं करे, मैं चुपचाप बैठी हूँ। तो चिंतन मनन जो करते हैं ना, वो धीरे धीरे हमारी धुलाई हो रही है, और धोते धोते हम एक दिन अपने आप ही शुद्ध बुद्ध परमात्मा का प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। परफेक्ट बोला है, बिल्कुल बढ़िया बोला है। हाँ जी, और कुछ हर्षा जी बोलना चाहेंगी? बहुत ही सुंदर बोला है इन्होंने, नीलम जी ने। नीलम जी ने एकदम हिट द नेल ऑन द हेड। हाँ, एकदम, जब मैं ही नहीं रहूं तो संसार का खेल किसका लिए होता है। हाँ, मैं को हमेशा मिटाना 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 और उसको प्रकट करना। हाँ? तो ये कर्म है, ये कर्म योग है। कर्म योग है बस। योग मतलब उसके साथ में जो आप, उसके साथ में योग करने के लिए जो आप करते हैं वो कर्म योग कहलाता है, ना कि वो कि जो आपने सारा कुछ काम, जो जिसको दुनिया बोलती है कि हमने ये कर्म किया, तो वो कर्म नहीं हुआ। कर्म योग उस अवस्था को कहा जाता है। भगवान के साथ वही आनंद से जुड़कर सब कार्य करे। वो तो वो चीज जो, जैसे जो हमने अपने माइंड की जो वैसी थी ना, जो क्या कहते हैं उसको, माइंड की जो कमियां थी, वो हमने उसको वो करी, माइंड को पूरे में मर्ज करने के लिए जो जो हमने छोड़े, यस, जो चीज छोड़ी, तो वो छोड़ना ही कर्म योग है। बहुत बहुत बहुत, ये जैसे इन्होंने बताया, और जैसे अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम फिलोसफी के स्टूडेंट थे, तो निध्यासन जो बोलते हैं ना कि एक जगह बैठकर मनन करो, तो वो भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मन इतना चंचल रहता है ना, तो हम समझ नहीं सकते कि हमको कभी मन इतना क्लेवरली चला लेता है कि हमें ख्याल नहीं आती है कि मन चलाता है कि अपना ज्ञान चला रहा है। तो ज्ञान का जो मार्ग जो है ना, वो शांत मन से ही प्रकट होएगा, वो जो सही कर्म का जो होता है ना। तो ये जो कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि एकांत में थोड़ा टाइम, जैसे नीलम जी बोलते हैं ना कि उसके साथ कुछ बात नहीं करना चाहिए, ये बहुत सुंदर प्रयास है अपने आप के साथ बैठकर अपने आप को और डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, कि हम अंदर में, हमारे अंदर क्या क्या चीज है जो मुझे चला रही है और जो नहीं चलाना चाहिए। तो वो अपना अंदर इंट्रोस्पेक्शन का जो खेल होता है ना, वो बहुत सुंदर है और वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छा लगता है ये जो सुनती है ना ये बातें, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी काश मैं भी थोड़ा टाइम ऐसे अपने आप के साथ बैठकर देखूं अपने आप को कि क्या है मेरे अंदर, और मुझे क्या लक्ष्य को पाना है, क्या मुझे बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस है उसको मैं देखूं। तो अच्छा लगता है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर है। चलिए, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। नीलम जी ने भी 4 चांद लगा दिए आके। चलिए ठीक है, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। कल मिलते हैं, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ये मैं ये सोच रही थी कि जैसे गीता के 2 दिन कर दें। नीलम जी आप अनामिका क्या कहते हो, बोलो। चलो ठीक है, अनामिका नहीं बोल रही। अनामिका बोल रही हो? हाँ बोलो। गीता के 2 दिन कर लें? हाँ कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये होता है ना कि जैसे थोड़ा सा मतलब कमी लगती है, हल्का सा। वैसे आज तो कंप्लीट हो गए खैर, लेकिन ये है कि लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था। तो 2 दिन बुध की वाणी करेंगे और 2 दिन ये करेंगे, ठीक है? चलिए, ओके जी, जय श्री कृष्ण। ओके ओके जी, थैंक यू जय श्री